नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो आप सभी की क्वेरीज रहती हैं वैक्सीन से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात करते हैं कि कई लोगों का प्रश्न रहता है कि जो सेकेंड शॉट है वैक्सीन का, क्या वह सेम आर्म में लेना होता है या दूसरे हाथ में भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर कोरोना वैक्सीन की एफिकेसी बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी आर्म के ऊपर अपना सेकेंड शॉट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसमें आपने फर्स्ट शॉट लिया है उसी में आपको सेकेंड शॉट भी लेना है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न रहता है कि क्या दोनों जो वैक्सीन है वह क्या सेम ब्रांड्स की होनी चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो दोनों शॉट्स आप ले रहे हैं वह आपको एक ही ब्रांड की लगवानी चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रिसर्च या साइंटिफिक डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसमें कि रिसर्च किया गया हो कि दोनों अलग अलग वैक्सीन लगाई गई है। हालांकि रिसर्च इस समय जारी है, लेकिन अभी तक आपको सेम वैक्सीन ही लगानी है। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, इन दिनों ये सवाल उठ रहा है कि हमको 2 वैक्सीन हमने लगवा लिया है, उसके बाद हमको ईयरली वैक्सीन लगवाना होगा। यानी कि यह जो वैक्सीन है इसकी एफिकेसी खाली ये 1 साल के लिए है। इसके बाद हो सकता है हमको दोबारा वैक्सीन लेनी पड़े। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई भी रिसर्च या साइंटिफिक डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि हमको इसके लिए बूस्टर डोज आने वाले समय में लेना पड़े ईयरली या कुछ वर्षों तक। लेकिन इसकी बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। स्टडीज चल रही हैं, लेकिन अभी तक आप किसी र्यूमर्स के ऊपर, बेसलेस तथ्य के ऊपर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि स्टडीज आने के बाद, प्रॉपर रिजल्ट आने के बाद, कंक्लूजन आने के बाद ही हम लोग कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि यह जो वैक्सीन है इसका जो डोज है वो रिपीट करना होगा या नहीं। इसके बाद इन दिनों काफी र्यूमर्स फैल रही हैं कि यह जो वैक्सीन है यह पीरियड्स के ऊपर इफेक्ट करती है, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम बेसलेस है। अभी तक कोई भी स्टडीज या रिसर्च नहीं हुआ है जिससे पता लगे कि यह जो वैक्सीन है यह पीरियड्स को किसी भी तरीके से इफेक्ट करती हो। हालांकि जो स्ट्रेस और एंजाइटी इन बातों से जुड़ी हुई और पैंडेमिक की वजह से जो डेवलप हो रहे हैं उनसे जरूर आपके पीरियड्स इफेक्ट हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं। इसलिए काम रहें, रिलैक्स रहें और बेसलेस अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें। इसी तरह के का और एक अफवाह इन दिनों चल रही है कि यह जो वैक्सीन है यह फर्टिलिटी, दोनों पुरुष और महिला दोनों की फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है और इससे आने वाली प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो यह एकदम बेसलेस बात है। अभी तक कोई भी इस तरह का डाटा हमारे पास नहीं आया है और आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी तक यह बात सामने आई है कि यह फर्टिलिटी के ऊपर किसी भी तरह का कोई इल इफेक्ट नहीं करती, महिला में भी और पुरुषों में भी। इसके बाद इन दिनों काफी एक फनी सा क्वेश्चन है कि क्या यह जो वैक्सीन है इसकी एफिकेसी अल्कोहल से कम हो जाती है, पर नहीं, अभी तक ऐसी स्टडी में कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है कि जो अल्कोहल है वो इसकी एफिकेसी को इम्पेयर करती हो या इसकी इफेक्टिविटी को कम करती हो। इसके बाद प्रश्न यह रहता है कि एक बार कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके बाद में क्या हमको वैक्सीन लेने की जरूरत है। तो इस बात का अभी तक पूरी तरह से कोई प्रमाण नहीं आया है कि कितना जो है कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद कितनी एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और यह कितने दिनों तक रहती है और वह कितनी प्रोटेक्शन कर सकती है। तो इसकी वजह से आपको कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के बाद भी आपको वैक्सीन लेना चाहिए। आपको जो ठीक हुए हैं या जो सिम्टम्स ठीक हुए हैं उसके बाद 4 से 8 वीक्स का आपको गैप रखना चाहिए। हालांकि इसके अलावा आप एंटीबॉडी टाइटर भी करवा कर देख सकते हैं अपना जो है वैक्सीन लेने से पहले। इसके बाद यह प्रश्न रहता है कि अगर 2 वैक्सीन के बीच में बहुत अधिक गैप हो गया तो क्या हमको दोबारा से फर्स्ट डोज लेनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका जो है काफी गैप हो गया है, इनफैक्ट 8 वीक के करीब भी अगर गैप हो जाता है,
तो भी आपको दोबारा वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपना सेकेंड डोज ले लें, पहला वैक्सीन तो आपने लिया ही हुआ है, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो है शेड्यूल को फॉलो करें और जो आपको जो वैक्सीन लगाई गई है कोवैक्सीन या कोविशील्ड, उनका जो रेकमेंडेड टाइम गैप है उसको फॉलो करें और अपने शेड्यूल पर ही जो है अपना सेकेंड डोज वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अभी इससे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम और कोई भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ही है जिससे कि हम इस कोरोना पैंडेमिक को फेस कर सकते हैं और हम सेल थ्रू कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए हैं। आशा करती हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो डालूंगी तो आपके पास तुरंत अपडेशन आ जाएगा। नमस्कार।